आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि एक ए अनुप्रस्थ काट की यू नली है। ठीक है, इसमें m द्रव्यमान का द्रव दोलन कर रहा है। इसका मापा गया आवर्तकाल t है, जहां t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l बटा 2g दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ l द्रव स्तंभ की लंबाई है u नली में। ठीक है, यदि समान द्रव्यमान के द्रव को a बटा 16 अनुप्रस्थ काट की यू नली में दोलन कराया जाए तब आवर्तकाल कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक यू नली है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब फिर हमने क्या किया, उसमें अगर कोई द्रव दोलन कर रहा है उतने ही द्रव्यमान का अगर एक वही द्रव, ठीक है, नली का बस हमने क्या किया a बटा 16 मतलब नली का क्षेत्रफल कम कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा ये कोई यू नली है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a है। ठीक है, और द्रव स्तंभ जहां तक भरा हुआ है उसकी लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं l है। ठीक है, अब इसका अगर ये दोलन द्रव कर रहा है, उसका द्रव्यमान m है, इस द्रव का द्रव्यमान m है और ये दोलन कर रहा है, तो आवर्तकाल का सूत्र हमें दिया है t बराबर 2 पाई और वर्गमूल में l बटा g। ठीक है, 2g दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो हमसे कह रहा है चूंकि हमारा द्रव्यमान नियत है, ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान दोनों केस में हमारा समान है। ठीक है, अगर द्रव्यमान समान है तो दोनों पहले द्रव्यमान समान कर लेते हैं। तो द्रव्यमान m बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, ये होता है। तो दोनों केस में समान है, तो यहाँ से लिख देंगे आयतन को मैं अगर v से लिखाऊं तो पहले केस में v1 और घनत्व ρ1 ये बराबर हुआ v2 गुणे ρ2। ठीक है, और आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई a इंटू l हो जाएगा। तो पहले केस में हो जाएगा a1 l1 ρ1 बराबर a2 l2 ρ2। ठीक है, अब देखिए द्रव दोनों में समान है, वही द्रव है, समान द्रव्यमान के द्रव, तो अगर द्रव समान है तो हमारा घनत्व तो दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा द्रव समान है। ठीक है, अगर द्रव समान है तो घनत्व ρ1 बराबर ρ2 होगा, तो यहाँ से ρ1 और ρ2 कट जाएंगे और a1 हमारा a दिया है, l1 लंबाई हमारी l है। ठीक है, a2 कितना दिया है, a बटा 16 हो जाता है और l2 हम यहाँ से निकालना है हमें। ठीक है, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, तो l2 कितना हो जाएगा, l2 बराबर हो जाएगा 16l। मतलब लंबाई यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो लंबाई हमारी क्षेत्रफल कम कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, अगर लंबाई 16 गुना हो गई, इसलिए आवर्तकाल अगर मैं t डैश लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई वर्गमूल में l डैश बटा 2g। ठीक है, तो l डैश या l2 दोनों एक ही हैं, ये इसको आप l डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई और वर्गमूल में हो जाएगा 16l बटा 2g। ठीक, अगर मैं 16 को बाहर लूँ तो 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, तो हो जाएगा 4 2 पाई वर्गमूल में l बटा 2g। और l बटा 2g समीकरण से 1 से देखें तो ये वाला पूरा मान क्या दिया है हमें, हमने समीकरण 1 से t लिखा है, यानी कि t डैश कितना हो जाएगा 4t आ जाएगा। इसका मतलब है कि a बटा 16 करने से आवर्तकाल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो आवर्तकाल का ये आंसर हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।